गुड मॉर्निंग। और आज है हमारे डेली व्लॉग का डे 20। सेम कल मैंने आपको शेयर किया था, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है और सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नेक्स्ट डे कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। लेकिन हाँ, अभी सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैं समझा नहीं सकती कि कैसे पूरा फेस कान सब एक साथ दर्द हो रहा है। बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे उठ के उनको खाना देना ही था। आप देख ही सकते हो लीची कैसे दिख रही है मुझे। तो अगर आपने कभी भी एक पेट को रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैट होती है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब हमारा जो जो भी मालिक है या फिर मदर है, वो उठेगी, पता नहीं मर वर ना गई हो, इसलिए वो सुबह आपके सामने आपके साथ ज़रूर होते हैं। मेरी मॉर्निंग कभी भी मेरे कैट के बगैर नहीं हुई है, मतलब वो हमेशा दोनों मेरे पास होते हैं और मेरी सुबह होती है। मुझे भी इनको देखने की बहुत आदत है कि अगर मैं उदयपुर में हूँ तो हमेशा ये दोनों मेरे साथ होंगे। और मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती, इन लोगों से मैं दूर रहना चाहती हूँ हमेशा, पर फिर भी अटैच्ड हो जाती हूँ पूरी तरीके से। तो ये है हमारी बालकनी का सीन। क्योंकि आज बहुत अच्छा सनराइज था तो मैंने सोचा शूट किया जाए। आई एम विथ माय मील शेड्यूल। सबसे पहले ये दवाई इससे पहले कम से कम आधे घंटे से मैं अपने टीथ को मसाज कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लास्ट 3 डेज मैं अपने दांतों से बहुत परेशान हूँ। आज या फिर कल फाइनली मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, कि उसकी वजह से मेरा सर, मेरे कान सब दर्द होने लग गए हैं। अगर आपके पास कोई भी ट्रीटमेंट हो जिससे आप फर्क पड़ो। मुझे सेंसिटिविटी हो रही है दांतों में, भयंकर वाली। पूरा आगे और नीचे, ऊपर नीचे का पूरा पोर्शन ऐसा दर्द हो रहा है कि मुझे लगता है अब भी निकल के बाहर गिर जाएगा। इतना दर्द हो रहा है, बता नहीं सकती मैं आपको। फिलहाल ज्यादा पेन हो रहा है। और 2 दिन तो मैंने रियाज भी नहीं किया, बट अब मुझे रियाज करना पड़ेगा, क्योंकि रियाज नहीं करके भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। किया बट इट्स लाइक कल तो बिल्कुल भी नहीं किया, परसों थोड़ा बहुत किया, बट वो इतना अच्छा नहीं था जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। आज तो करूँगी मैं भी, लेकिन इतना भी दर्द हो मुझसे बर्दाश्त हो। बट डांस का रियाज नहीं करके जो गिल्ट होता है उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। किसी भी सेकंड रो सकती हूँ, लेकिन रोना नहीं चाहती हूँ। दैट्स व्हाई ये दर्द तो प्यार के दर्द से। कोई भी देसी नुस्खा हो जो आपकी मम्मी नानी यूज करती हो तो प्लीज प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है। इतना सरसों का तेल पी गई हूँ मैं, लगा लगा के मुझे रिलैक्स फील होगा। आज सुबह सुबह वैसे भी एक घटना तो हमारे साथ हो चुकी है। कि मेरी एक रूममेट है कि मम्मी को सुबह सुबह हार्ट अटैक आ गया, तो वो एक सदमा मुझे ये लग गया, फिर बस मेरा दांत, क्योंकि मैं आपको 2 दिन से गाने गा रही हूँ कि मेरे दांत में दर्द। प्रेरणा मैडम आ चुकी है, प्रेरणा मैडम बता सकती हैं, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। उनके दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, ये तो पूछ रहे हो, इस वजह से हमने आज ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। सिर्फ धमाल की प्रैक्टिस करी हम लोगों ने। और भी पैसा बहुत होती है। लेकिन फिर भी मैं जितनी एनर्जी लगा सकती थी मैं नहीं लगा पाई ना।
डार्क की वजह से ज्यादा इरिटेट। और ये लूना मुझे परेशान कर रहा है। लूना का तो अलग ही है, डांस के प्रैक्टिस करने अलग, हमारे सामने ही जब पॉटी कर रहा है, मतलब उसको कोई है ही नहीं हाइट से। ये लूना छुप गया आपको देख के गाइस। लूना कैमरा में नहीं आना चाहता। क्या है बोली? वो उधर उसके पीछे छुप गया है। ये है वो शैतान। ये है बदमाश। इसको वो सब चाहिए जो हमारे पास होता है। सब चीज सब चीज। गाइस मैं भी बताना नहीं चाहती थी, मैं बताना चाहती हूँ, पर मैं बहुत फर्क हो। ऐसा ऐसा पेन आप में आपको कभी हुआ है? मेरे को तो एक बार हाँ, कान में बहुत तेज दुखा था। कान में दुखा था मेरे को, कान और गले में एक बार ऐसा बहुत खतरनाक वाला और पेन हुआ उस था। दिन ऐसा हुआ था पूरी रात तो मैं सो ही नहीं पाई। और फिर मैंने सरसों का तेल मतलब कुछ सुबह के 3-4 बजे मुझे पूरी रात तो दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, सो रही हूँ, रो रही हूँ। फिर सुबह 4 बजे मम्मी उठी तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी मेरे कान में बहुत तेज दुख रहा है। हाँ। फिर उन्होंने मेरे को सरसों का तेल ऐसे गर्म करके दिया और बोला कि इसके 2-2 ड्रॉप्स से डाल दे। फिर वो ड्रॉप्स डालने के बाद जो मुझे 2-3 घंटे सुकून की नींद आई। 2-3 घंटे में इसलिए बोल रही थी कि वापस मुझे भैया ने उठा दिया था हॉस्पिटल में जाके फिर गया। तो बट उसमें काफी रिलीफ मिला था मुझे। पर वो रात में कभी नहीं भूलूंगी, वो मेरी जिंदगी की सबसे गंदी रात। और मेरे साथ ऐसा अभी 3 दिनों से हो रहा है, और स्पेशली इन 2 दिन में मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है कैसे कैसे करके। और कल फाइनली मैं स्कूल से छुट्टी लूंगी और मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। आज तो मुझे स्कूल जाना है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे, ऐसा पूरा बैंड बजी पड़ी है फिर। रहने देना तो इसी बात लगा भी चला गया। दीदी आज आप कौन सा गाना? गाइस, अपने अपनी लाइफ के इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। आज जो हुआ उससे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही है, कितना भी इग्नोर कर लो ना, कि किसी के पेरेंट्स मुझे किसी के साथ कुछ होना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले मेरे दादा ऑफ हुए थे, और उससे पहले खूब टाइम से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हॉस्पिटल आ रहे थे, सब कुछ अच्छा था। पर जो वो मोमेंट वो फेस करना पूरी रात में, मतलब मेरे दादा के साथ बैठी हुई थी, दादा वो चले गए थे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वो उठ जाएंगे, अभी वो जगेंगे, अभी मुझसे बोलेंगे। अभी मैं बहुत नॉर्मली बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो मैंने फेस किया है, अभी भी किसी भी मोमेंट पे आज भी मैं कोई रील भी देख लेती हूँ ना जहाँ पे कहीं बच्चों के साथ दादा दिख जाते हैं, तो मैं धड़ 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 रोने स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे आंसू रुकते ही नहीं है। मुझे वो सारे जो कनेक्शन, ऐसे बोलते हैं कि मतलब ऐसा होता है ना किसी किसी के ऑफ हो जाने पर ऐसे कि आप मतलब रो ही जाते हो, तो 24 घंटे से ज्यादा कितने ही रोगे आप। नहीं, आप उस टाइम पे नहीं रोते हो, आपको धीरे धीरे उस इंसान से जुड़े हुए जो कनेक्शन याद आते हैं, जो चीजें याद आती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके दुख बाहर आते हैं, और वहां से आपको मतलब पता चलता है कि यार नहीं, वो इंसान ऐसे, आप सोचते हो कि यार वो हमारे तो ऐसे सिस्टम है, रोने बैठो 12 घंटे रेगुलर, मतलब वही होता है ना कि सुबह मतलब ऐसे जैसे कोई ऑफ हुआ ना तो रूल है कि रोज सुबह उठ के आपको रोना है, दिन में जैसे गेस्ट आएंगे रो, उस टाइम पे कौन सा रोना आ रहा है मतलब। हालांकि मैं इस सिस्टम को ज्यादा फॉलो नहीं करती, पर कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत अलग लगी थी उन 12 दिनों में। मैं घर पे पहली बार रही और मैंने बहुत कुछ फेस किया, और एकदम से जैसे आज अनुष्का का कॉल आया तो मुझे एकदम वही चीज सारी रिवाइज हो गई। उसके घर से भी अचानक से कॉल आया, वो भी भाग के टैक्सी करके गई है। भगवान करे सब कुछ बहुत अच्छा हो और उसकी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बैक टू बैक शायद उसकी मम्मी को पहले भी पैरालिसिस अटैक आ चुका था, और उसके बाद ये अभी हार्ट अटैक आया। तो पहले ठीक हो गई थी, वो बच गई थी काफी सिचुएशन, बट इस बार बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक आ गए थे। तो भगवान करे सब कुछ ठीक ही हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स जैसे उसकी छोटी बहन को बताने से मना किया, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसे ही लग रहा है शायद थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन होगी। बाकी तो दोनों बहनों को बुलाते ना बुलाते थे, अपना तो हो नहीं सकता।
बस की बड़ी छोटी बहन बर्दाश्त भी नहीं कर सकती इस वजह से भी। हाँ, कितनी बार ऐसा भी होता है कि मतलब सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पता नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पहले ऐसा लगता है कि चाहे सब कुछ सही मैनेजेबल है। मैनेजेबल हो। तेरा भी तो है, तब भी मेरे को एकदम बहुत शौक लगा था तो तेरे पापा का, मैंने बोला ना मेरे को, मुझे एकदम ऐसा हो गया था कि यार ये अचानक से जिंदगी में जो आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, बहुत खतरनाक है। मुझे तो हॉस्पिटल मतलब वो खौफ आने लग जाता है ना उस चीज से। मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है ये। और वापस क्या मेरे पापा का हुआ, फिर मम्मी का भी वो हेल्थ इशू, पैर में इन्फेक्शन। और मम्मी का तो मेरे काफी टाइम से चलता है, मैं मम्मी का बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मतलब हाँ, मम्मी तुम्हारी काफी टाइम से बीमार चल भी रही है। मतलब जैसे मैं तो पता नहीं ऐसा क्या वो ऐसे था, जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक बार मतलब वो सोच के कि जैसे आज किसी के बारे में सुनते हैं, कल अपने घर वालों के बारे में सोच के भी ऐसा सोच लगता के भी ऐसा लगता है, मैं लिटरली मैं एक मोमेंट पे उसने अपनी मम्मी का बोला और दूसरे मोमेंट पे मैं सोच रही थी कि मतलब होता है। कल को मेरे घर में ऐसा हो गया तो मतलब अपन को वही फील होता है, और वो सेम दुख मुझे हो रहा था, वैसा का वैसा जैसा उसको हो रहा होगा ना, मतलब कभी अगर ये सिचुएशन अपने सामने आती तो अपन क्या करेंगे। मैं अपने आप को रेडी कर रही थी, लिटरली बता रही, मैं अपने आप को रेडी कर, मैं कैसे अरेंज करूंगी, मैं कैसे पैसे लाऊंगी, मैं मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही, क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, एक्चुअली मैं मानूंगी बाकी सब कुछ मेरे ऊपर है। और फिर उस टाइम पे मैं सोची थी कि यार कितना जरूरी है सब कुछ करना, जैसे बोलते हैं कि यार, पर मेरे को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी भी हम जैसे जैसे हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, जो बजट के अकॉर्डिंग चलने वाले लोगों के पास, तो एटलीस्ट कुछ सेविंग और उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस लेके चलो, क्योंकि जिंदगी तो मतलब कोई भरोसे ही नहीं लेते, कुछ नहीं कह सकते। आज जो उसके साथ हुआ, कल पता नहीं हम में से किसी और के भी साथ, भगवान ऐसा कभी नहीं करे, बट कोई देख के थोड़ी ना होता है चीजें। बहुत बुरा लगा मुझे यार, सुबह से मैं मतलब ऐसे हो गई हूँ पूरी, क्योंकि मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं करी, पहले से मेरा सर दर्द हो रहा था, और जैसे उसका फोन है मैं नीचे ही बैठी हुई थी तब से। हम आए तब प्रति बोल भी रही थी कि कुछ हुआ है क्या, नहीं तो क्योंकि उसको पता नहीं। फिर आप आए तभी मतलब पूछने का था, फिर आपने बताया। वो लग यार क्या ही, मतलब मेरे को आज सुबह से अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर तो वो ऐसा होता है कभी कभी अपन को महसूस भी होता अनुष्का नहीं है इसलिए बुग्गू शिरो को खाना खिलाने में आई हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था, तो फिर यहाँ से सीधा स्कूल गई मैं। इस पूरे भयानक से दिन में एक चीज़ अच्छी हुई कि ये फ्लूट, ये सर है जो फ्लूट सिखाते हैं, इनसे मेरा मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बच्चों को बजा के सुनाई और हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो पूरे दिन का ऐसा तो होता नहीं कि 24 आवर्स पूरा दिन खराब हो, कुछ तो भगवान ऐसा करते ही हैं कि बैलेंस कर देते हैं। तो ये फ्लूट सुन के मतलब मेरे मन को काफ़ी शांति मिली। फिजिकली मैं ठीक नहीं थी, लेकिन मेंटली मैं काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सुन के। स्कूल से आते ही मैं वापस से बुगुशिरो के पास ही गई, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड किया, क्योंकि ये दोनों अनुष्का को बहुत मिस कर रहे थे और इन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया। ठीक है, फिर मैं आधा घंटा यहाँ बैठी, फिर मैं ऊपर गई, क्योंकि मुझे पता है कि बुग्गू तो फिर भी रह लेता है, बट शीरो को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। सेम वापस रात को भी मैं इनके पास गई और काफ़ी देर बैठी, शीरो से बातें करी, बुग्गू को बुला बुला के आवाज़ लगाई। शीरो बहुत क्यूट है, इससे मैं भी थोड़ी अटैच हूँ, लेकिन हाँ भाई, तब प्यारा सा बिल्लू है ये, बहुत क्यूट। और इसी तरीके से हमने, अब अनुष्का नहीं थी तो मैंने बहुत देर तक इसके साथ बातें करी, खेली मैं, एंड देन मैं वापस से ऊपर गई और अपने काम किए। सब अच्छा है। मैं अनुष्का से बात करूंगी, फिर आज हम सुरभि से बात करेंगे, स्वाति दी से बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे गाइस।
वैसे तो मेरा मुंह बहुत दुख रहा है, पर फिर भी बात तो मैं करूँगी सबसे। सो आज का दिन थोड़ा मुश्किल सा था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा था। डॉक्टर के पास भी जाना था लेकिन आज नहीं जा पाई, मैं कल ही जाऊंगी। और बच्चों के लिए भी मुश्किल था और मेरे लिए भी। तो हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता है, कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती हैं। लाइफ एक जैसी तो रहेगी नहीं। बट रात को सोते टाइम फिर से वही दर्द, वही सारा सब कुछ पेन हो रहा था मुझे। लेकिन गाइस, गुड नाइट, अपन मिलेंगे कल। बाय, लव यू।